बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ की सेक्शन सी यानी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम सबसे पहला न्यूमेरिकल देखें तो व्हाट इज़ द वेव लेंथ, मीन्स कि आपने वेव लेंथ मालूम करनी है। और रेडियो वेव यानी रेडियो एक्टिव वेव है। ठीक है, broadcasted by a radio station with a frequency of 1300 kilohertz। ठीक है तो हमने वेवलेंथ मालूम करनी है एक रेडियो एक्टिव वेव की। ठीक है, जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है रेडियो स्टेशन से। ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी बताइए 1300 किलोहर्ट्ज़। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। ठीक है, डाटा में आपको सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी बताइए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लिख लेते हैं F = 1300 किलो हर्ट्ज़। ठीक है, तो उसको हमने पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये 1300 किलो हर्ट्ज़ है। ठीक है, और मीन्स ये आपके पास आ जाएगा = 1300 × 10⁻³ हर्ट्ज़। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्पीड बताइए। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो वेव की क्या है 3 × 10⁻⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, वेव लेंथ मालूम करनी है। सॉल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ बताइए 1K = 10⁻³ ये बताइए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह बताया जाए, ये आपको ख़ुद पता होना चाहिए, जिसके वजह से मैंने किलो को जो है वो 10⁻³ में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला आपका वेलोसिटी का इस्तेमाल होगा। वेलोसिटी = F × लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 13 अच्छा इसको पहले हम फार्मूले को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें मालूम जो है वो वेवलेंथ करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी लैम्डा = V/F। ठीक है, F इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो लैम्डा = V/F हम इसको दोनों साइड तब्दील करके ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब वेलोसिटी आपके पास है 3 × 10⁸। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास है 1300 × 10⁻³ ठीक है, ये पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, बल्कि इसको इसके साथ मिला लेंगे, ये 2 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 3 × 10⁸ / 13 × 10⁵। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या ऊपर ले जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 10⁵ ऊपर जाकर 3 × 10 ठीक है -5। ठीक है, और नीचे आपके 13 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा = 3 × 10⁻³ ठीक है, तो 3 × 10⁻³ आपके पास आ जाएगा 3000। ये पूरा सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ आपको, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दूँ, यहाँ से कैंसिल करके 3 कर दूँ, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3000 को अब 13 से आपने डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेटर आ गया है। 3000 divided by 13 = 230.76। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी जो वेव लेंथ है वो आ जाएगी = 230.769 = 230.769 मीटर। ठीक है, यही आपका
आंसर है। ऊपर देख लेते हैं, यही आंसर है। ठीक है जी, तकरीबन यही आंसर 230.76 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ रहे न्यूमेरिकल नंबर 2, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड। एक पॉन्ड में वेव मूव कर रही है, वेव लेंथ ऑफ 1.6 मीटर। डाटा में लिखेंगे, ठीक है। लैम्डा आपके पास आ जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 0.80 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा ये ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव्स, हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, ठीक है। फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 1.6 मीटर और फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ लैम्डा, बल्कि इसको चेंज कर लेते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी ही लिख लें 0.80 हर्ट्ज है और लैम्डा हमारे पास है 1.6, ठीक है। तो 0.80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 आपके पास आ जाएगा 1.28 मीटर पर सेकेंड, और यही आंसर है 1.28 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 50 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट इन द रोप इन 10 सेकेंड्स। 50 वेव्स गुजर रही हैं 10 सेकेंड्स में से, एक रोप में से, ठीक है। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी, एक तो हमें मालूम करनी फ्रीक्वेंसी, पीरियड, ठीक है। इफ इट्स वेव लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तीन चीज़ें हमें मालूम करनी है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस, हमें टाइप ऑफ वेव जो है वो भी बतानी है कि कौन सी टाइप जो वेव की प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर डाटा लिखते हैं, ठीक है। डाटा में आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ वेव्स, इज इक्वल टू 50, ठीक है। टाइम आपके पास है 10 सेकेंड्स, ठीक है। जी, इफ इट्स वेव लेंथ जो है लैम्डा आपके पास है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको 100 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 मीटर इज इक्वल टू 0.08 मीटर, ठीक है। ये आपके पास जो है इसकी वेवलेंथ आ गई है, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन में जब हम लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी होगी, ठीक है। क्योंकि बाद में हम इसकी वेलोसिटी जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। दूसरी फ्रीक्वेंसी हमें मालूम भी करनी है, ठीक है। तो एफ फ्रीक्वेंसी जो है नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स आपके हैं 50, ठीक है, और टाइम जो उसने लिया वो 10 सेकेंड है। तो ये आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 5 हर्ट्ज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई 5 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अब आपको मालूम करना है पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड मालूम करने का तरीक़ा जो है वो है एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। ये जो है इसको आप स्मॉल टी बना लेंगे कि ये अलग है, ये टाइम टेकन है, ठीक है। तो पीरियड जब हमें वेव का मालूम करना होगा तो वो कैपिटल टी आ जाएगा, f इज इक्वल टू 1/t एंड दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। t उधर जाकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ये इधर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा,
ठीक है। तो 1/f क्या होगा हमारे पास, पीरियड इसका आ जाएगा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। 1/5 को डिवाइड कर हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेकेंड्स, ये होगा इसका पीरियड, ठीक है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये पीरियड आएगा। तीसरी चीज़ हमें जो मालूम करनी है वो है वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ ऊपर देख भी लेते हैं, कैलकुलेट द वेव स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी मालूम करनी है हमें, ठीक है। तो एज v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, तो फ्रीक्वेंसी आपकी है 5, ठीक है, और वेव लेंथ आपकी है 0.08, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, यहाँ आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, यहाँ पीरियड आ गया, और ये आपके पास जो है वेलोसिटी आ गई, ठीक है। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो हमें यहाँ बताना है कि टाइप ऑफ वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। तो असल में ये है ट्रांसवर्स वेव। उसकी वजह ये है कि हमें पता है कि वेव जो रोप हम हिला रहे हैं वो यूं हिल रही है, ठीक है, ठीक है। ये जो क्रस्ट एंड ट्रफ जो बन रहा होता है ये ट्रांसवर्स वेव में बन रहा होता है। और सबसे बड़ी निशानी ये है कि वेव जो मूवमेंट कर रही होती है वो जब ऊपर नीचे कर रही होती है, यानी वेव मोशन जो है वेव से परपेंडिकुलर जब हो तो ये होती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और जब वेव मोशन वेव के, ठीक है, वो हो क्या नाम है, पैरेलल हो, एक ही लाइन में हो दोनों, ठीक है, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको हम बहुत तफसील से देख चुके हैं अपने चाहे उस पर डिमॉन्स्ट्रेशन क्लासेस में, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स वेव, हम देख रहे हैं कि वेव यूं हिल रही है, पैदा हो रही है, और इसकी मूवमेंट जो आगे जा रही है वो इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्लिंकी। स्लिंकी एज प्रोड्यूस, स्लिंकी एक टाइप की जो है वो होती है जिसको आमतौर पर बच्चे खेल में, यहाँ इसकी तस्वीर भी आपको शो कर दूंगा, तो आमतौर पर बच्चे उसको जो है वो चूड़ियाँ टाइप इस तरह बना होता है, ठीक है। तो इसको ये खींच भी जाता है, मतलब कंप्रेस और रिलैक्स हो जाता है ये, ठीक है। अच्छा जी, स्लिंकी एज प्रोड्यूस, तो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनती हैं, ठीक है, टू एंड फ्रो होता है इस तरह, वेव्स मोशन भी इसी तरफ होता है, ठीक है। तो स्लिंकी हैज प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्लिंकी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है प्रोड्यूस कर रही है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं, कंप्रेशन और रेरफेक्शन आ रहा होता है, ठीक है। द वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ, डाटा वेलोसिटी वेव की आपके पास आ गई v इज इक्वल टू 40 cm पर सेकेंड। इसको मीटर में आपको कन्वर्ट करना होगा 100 से डिवाइड करके, ठीक है। 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.04 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गई वेलोसिटी। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, इफ फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 20 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस, ठीक है। तो इसकी एक कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन के दरमियान का कितना फासला होगा, ठीक है। तो असल में यहाँ जो आपसे पूछा गया है वो लैम्डा वेव लेंथ पूछा गया है, ठीक है। ये एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के दरमियान जो, या इसी तरह एक रेरफेक्शन से दूसरे रेरफेक्शन के दरमियान जो फासला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, वो वेव लेंथ कहलाता है, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू f इंटू लैम्डा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इधर डिनोमिनेटर में चले जाएगा, हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास है 0.04, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आपके पास है 20 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, ये 0.04 नहीं, मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई, ये 100 से हमने डिवाइड किया तो ये 0.04 नहीं बल्कि 0.4 आएगा, ठीक है।
यहाँ पर भी इसको सही कर लें, यहाँ पर भी इसको सही कर लें। यह है 0.4 और ये भी आपके पास आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 0.02 मीटर। मीन्स दो कंप्रेशन के दरमियान या वेव लेंथ जो है वो आपकी यहाँ पर 0.02 मीटर है। ठीक है, नंबर 5 आपके पास, सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव्स इन स्लिंकी। वही स्लिंकी इस्तेमाल हो रहा है। द स्टूडेंट्स हैंड मेक्स वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन इन 0.40 सेकेंड्स। ठीक है, ये और ये पूरी जो इसकी ऑस्किलेशन पूरी होती है वो होती है 0.40 सेकेंड्स में। द वेव लेंथ इन द स्लिंकी 0.60 मीटर्स। वेव लेंथ जो यहाँ है वो 0.60 है। ठीक है, डाटा बनाए हम तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 0.60 मीटर्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद टाइम जो ये ले रहा है वो है 0.40 सेकेंड्स। ठीक है, अच्छा द वेव लेंथ इन द स्लिंकी 0.60 ये हो गया। ठीक है, फाइंड फॉर दिस वेव डिटरमाइन। पीरियड मालूम करना है, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है, वेव स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आप इसको स्मॉल टी कर लें। ठीक है, हमें कैपिटल टी मालूम करना है। ठीक है, यानी पीरियड, उसके साथ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और उसके साथ जो है वो वेलोसिटी वेव स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ आएँ। सॉल्यूशन में हमारे पास जो है सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। हमारे पास टी मौजूद है, टाइम जो यहाँ ले रहा है, तो फ्रीक्वेंसी एफ इजिकल टू 1/t। ठीक है, अच्छा इसमें इन्होंने पीरियड भी पूछा है तो इसको हम थोड़ा सा इसको पहले नीचे कर लेते हैं, ये बाद में आएगा, पहले हम पीरियड बताएं। ठीक है, तो पीरियड हमारे पास है टी, बल्कि टी लिखने से पहले लिखना एज the hand makes one complete oscillation। ठीक है, in यानी टू एंड फ्रो जो है फोर्थ एंड बैक ऑस्किलेशन जो हो रही है पूरी। ठीक है, ये और फिर ये हो रही है इन 0.40 सेकेंड। ठीक है, तो पीरियड, सो पीरियड इज 0.40 सेकेंड्स। ये पीरियड का आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ठीक है, तो f इजिकल टू 1/t, ये आपके पास आएगा 1/0.4। ठीक है, तो 1 को आप 0.4 से डिवाइड करें, ये हटा दें, यहाँ 0 लग जाएगा तो 4, ये आपके पास आ जाएगा 2.5। इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास 10 से डिवाइड करें, आपके पास आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें मालूम करनी है वो है वेलोसिटी, f इंटू लैम्डा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास है 2.5 मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ जो ऊपर बताई थी आपको थी आई थिंक 0.60 जी। ठीक है, तो वेव लेंथ आपके आगे 0.60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इक्वल्स, ये हमारे पास आ जाएगा 1.5। ये ठीक है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह आपकी वेव स्पीड हो गई और यही तीनों आंसर आपके यहाँ लिखे हुए भी हैं ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इफ 80 कंप्रेशंस पास जी थ्रो अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, डाटा बना लें। ठीक है,
तो नंबर ऑफ कंप्रेशंस, ये नंबर ऑफ वेव्स ही हैं, नंबर ऑफ कंप्रेशंस लिख रहे हैं आप, ठीक है, वेव्स लिख लें, ठीक है, रेयरफेक्शन लिख लें, एक ही चीज़ है, ठीक है, नंबर ऑफ क्रस्ट लिख लें, ट्रफ लिख लें, वेव वही है। तो नंबर ऑफ वेव्स या कंप्रेशंस, ठीक है, इज इक्वल टू 80, ठीक है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, हमें मालूम करनी है फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन 8 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर अपार्ट, कैलकुलेट द वेव स्पीड, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर 2 कंप्रेशन मतलब कि इनके दरमियान की वेव लेंथ, तो वह लेमडा 8 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर लें आप 100 से, आपके पास आ जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। आपके पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, टाइम है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपको जो है वो मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है और वेव स्पीड भी मालूम करनी है, ठीक है, वेव स्पीड भी आपको मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे मालूम होगी, f इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेव्स आपके पास हैं 80, टाइम इन्होंने लिया 20 सेकेंड्स का, ठीक है, मीन्स कि ये आपके पास आ जाएगा 244 हर्ट्ज, ये आपकी हो गई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे, एज t इज इक्वल टू 1/f, आप इसको डायरेक्ट कर लें या f इज इक्वल टू 1/t करके कर लें, दोनों सही है। तो 1/4 आपके पास टाइम आ जाएगा, 1/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.25 सेकेंड्स टाइम पीरियड इसका आ जाएगा। दो चीज़ें मालूम हो गई। अब आपने मालूम करनी है वेव स्पीड, तो v इज इक्वल टू f इंटू लेमडा, इसको डिवाइड कर लें, नीचे कर लें बेशक, ठीक है, मैं भी नीचे कर लेता हूँ उसको, ठीक है, यहाँ से हटा दें उसको, इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपके पास है 4 और लेमडा आपके पास है 8 नहीं 0.08, ठीक है, 0.08, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 4 को 0.08 से, तो आपके पास आ जाएगा 0.32 मीटर पर सेकेंड। यही आपका, ये आपके तीनों जो हैं आंसर आ गए, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7 आपके पास है वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपेगेट एट 0.90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले यहाँ वेव स्पीड आ गई, वेलोसिटी 0.90 मीटर per second. If you splash the water at one end of the pool, observe the wave go to the opposite end, reflect and return in 30 seconds, ठीक है। तो यहाँ जो टाइम लिया जा रहा है वो है 30 seconds, ठीक है, पीरियड जो है, ठीक है। अच्छा जी, तो हाउ फार अवे इज़ द अदर एंड, अदर एंड का जो है हमें वो मालूम करना है कि वो कितना दूर है, ठीक है। अच्छा, क्या फ्रीक्वेंसी भी मालूम करनी है, या फ्रीक्वेंसी भी लिखी है, तो फ्रीक्वेंसी मालूम तो नहीं करनी लेकिन इन्होंने लिख दी है। बहरहाल फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत यहाँ पड़ सकती है, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, और डिस्टेंस में हम वेलोसिटी को, वेव लेंथ को जो है यूज़ करेंगे, और वो हमें मालूम नहीं है, वो फ्रीक्वेंसी के बगैर मालूम नहीं हो सकती, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन कर लिखने के बाद हमारे पास आ जाएगा f इज इक्वल टू 1/t 1/30, ठीक है। 30 को 1 को 30 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0333 हर्ट्ज, ठीक है। ये इसकी जो है
आ गई आपके पास फ्रीक्वेंसी। अब आप वेलोसिटी मालूम करना है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। और f आपके पास है 0.0333 और लैम्डा आपके पास है नहीं, अच्छा लैम्डा आपको मालूम करना, मैं वेलोसिटी मालूम कर रहा हूँ, वेलोसिटी तो हमें मालूम है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। और लैम्डा मालूम करना, f इधर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन f, ठीक है। तो वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी आपके पास है 0.0333 और वेलोसिटी वेव स्पीड आपके पास है 0.90, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर आप इसको ऐसे करें, बल्कि इसको डायरेक्ट सिंपल कैलकुलेटर से कर लेते हैं। वैसे आप डेसिमल्स की प्लेस को चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल कैलकुलेटर से कर लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। 0.9 डिवाइडेड बाय 0.0333 इक्वल्स 27.027 27.027 यहाँ पर। अच्छा 27.027 हो सकता है इसमें कुछ मिस्टेक हो, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन यही आ रही है 27.027। तो बहरहाल आंसर करीब करीब वही है, ठीक है, 27.027 मीटर्स। ये आपकी मीटर्स नहीं, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी हो जाए, सॉरी मीटर ही है क्योंकि ये वेव लेंथ है, 27.027 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल आपके पास है, अ सिंपल ऑस्किलेटिंग पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर, कैलकुलेट्स इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी। पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो डाटा कर लेते हैं, ठीक है। डाटा में हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले लेंथ 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 से डिवाइड करें 0.8 मीटर्स, ठीक है। अच्छा जी, जी हमारे पास स्मॉल जी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हमें पता है कि अच्छा यहाँ पे हमें पीरियड मालूम करना है, तो पीरियड के लिए जो पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का पीरियड मालूम करने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। इसके लिए एज टी पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ठीक है, into square root of length and acceleration due to gravity, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाए इक्वल टू 2, यहाँ कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई, अच्छा इसमें पाई की जो है वो आई थिंक यहाँ दी थी, लेकिन पाई की बहरहाल वैल्यू 3.14 है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आ जाएगा, लेंथ आपके पास है 0.8, ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास है 9.8, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से, 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। ये इसका स्क्वायर रूट आ गया, मल्टीप्लाई हुआ, इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 इज इक्वल टू, फिर दोबारा मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, सब सिंपल कैलकुलेटर से हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड आपके पास आ गया वो 1.794 है,
ठीक है, ये आ जाएगा 1.794 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। टी हमें मालूम हो गया है, ठीक है। टाइम पीरियड हमें ऊपर मालूम करना था, ठीक है, ये लिखा है। फ्रीक्वेंसी अब मालूम करेंगे, टाइम पीरियड मालूम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1/t, तो ये आपके पास आएगा 1/1.794, ठीक है। इसको डिवाइड कर लें, 1 डिवाइडेड बाय 1.794 इज इक्वल टू 0.557। इसका आंसर आपके पास 0.557 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये दोनों आपके पास आंसर आ गए, और आई थिंक के ऊपर आंसर भी यही है, ठीक है। तो आज हमने यूनिट 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ के एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह यूनिट 11 के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।